विकारी शब्दों में से दूसरा, शब्दों के भेदों में से विकारी शब्द हमने देखा, और दूसरा भेद है अविकारी शब्द कि जिसे अव्यय कहते हैं। तो अव्यय के बारे में अभी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अव्यय या अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कि जिन शब्दों में विकार नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, चाहे कोई भी लिंग क्यों ना हो, चाहे कोई भी वचन क्यों ना हो, एक वचन हो या बहुवचन, पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, ऐसे शब्दों में क्या नहीं होता है? परिवर्तन नहीं होता है। और इसीलिए इन शब्दों को अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। इनमें क्या नहीं होता? व्यय नहीं होता। जिनमें व्यय अर्थात परिवर्तन न हो, ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं। जैसे कि इधर शब्द, इधर शब्द अगर हम देखेंगे तो इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। हाँ? देखिए, और इसलिए ये इधर शब्द क्या है? अविकारी शब्द है। हाँ? या दूसरा शब्द देखिए, बहुत। मनीषा बहुत होशियार है। या मनीष बहुत होशियार है। मनीषा स्त्रीलिंग है, मनीष पुल्लिंग है, लेकिन बहुत में कोई अंतर आया? परिवर्तन हुआ? बिल्कुल परिवर्तन नहीं हुआ। अब इसीलिए ये अविकारी शब्द है या अव्यय है। जिन शब्दों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आ जाता है, उन शब्दों को अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। अव्यय के कुछ भेद है, जैसे कि क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय या विस्मयादि बोधक अव्यय। इस प्रकार अव्यय के कुल 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, तो क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाला अव्यय क्रिया विशेषण अव्यय होता है। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाला अव्यय। क्रिया में ऐसी कौन सी विशेषता है? ये क्या बताता है? क्रिया विशेषण अव्यय बताता है। तो जैसे देखिए उदाहरण, मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। खोली, आंखें खोली, खोली खोलना क्रिया है। हाँ? कैसे खोली? धीरे धीरे। आंखें खोलने की क्रिया कैसे हुई? धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। इससे क्या मिलती है? क्रिया के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। दूसरा उदाहरण देखिए, लक्ष्मी तू वहां से इत्मीनान से रहना। तू वहां इत्मीनान से रहना। कहाँ रहना? रहना क्रिया है। कहाँ रहना? वहां रहना। रहना कहाँ है? कहाँ रहना है? वहां रहना है। तो ये वहां
वहां क्या है, रहना की जगह के बारे में विशेष जानकारी देता है, इसलिए वहां क्रिया विशेषण अव्यय है। समझ रहे हो कि नहीं? जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताते हैं उन अव्ययों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्या समझ रहे हो कि नहीं? कोई दिक्कत है? समझने में कोई अड़चन है? और एक उदाहरण बताता हूं, आप मुझे बताइए। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं, आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं, इस वाक्य में क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है? आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं, बताना क्रिया है। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। आजकल के लोग ठीक से बताते नहीं है। बताने की क्रिया आजकल ठीक नहीं चल रही है। आजकल, आज, अभी, ये क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है, अब दूसरे अव्यय की ओर बढ़ते हैं। नाम है उसका संबंध बोधक अव्यय या संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय किसे कहते हैं? जो संबंध सूचित करता हो, जो संबंध दिखाता हो, दर्शाता हो, ऐसे अव्यय को संबंध बोधक या संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। जैसे कि पंजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। पंजी ये गोवा का शहर है। ये पणजी और नदी का संबंध दिखाया गया है। कौन सी नदी? मांडवी नदी। मांडवी नदी के किनारे स्थित है। कौन स्थित है? पंजी के किनारे। स्थित होना, होना, पंजी का होना, मांडवी नदी के किनारे। पंजी और होना क्रिया का क्या संबंध दिखाया गया है? के किनारे। समझ गए? ये दूसरा उदाहरण, मैं अपने परिवार के साथ गोवा पहुंचा। मैं अपने परिवार के साथ गोवा पहुंचा। मेरा गोवा पहुंचना किसके साथ? के साथ, परिवार के साथ, के साथ, के आगे, के पीछे, की तरह, की ओर, वह पाठशाला की ओर बढ़ा। वह का पाठशाला से संबंध दिखाया गया है। वह पाठशाला की ओर बढ़ा। ये की ओर ध्यान रखिए। वह पाठशाला की ओर बढ़ा। पाठशाला के सामने बगीचा है। पाठशाला और बगीचा का संबंध दिखाया गया है। बगीचा कहाँ है?
पाठशाला के सामने, के सामने, के साथ, के आगे, के पीछे, की ओर, ये क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। संबंध दिखाने वाला अव्यय, उसे कहते हैं संबंध सूचक अव्यय या संबंध बोधक अव्यय। ये दूसरा भेद हो गया अव्यय का। तीसरा भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय समुच्चय करता है, समुच्चय करना इकट्ठा करना, एकत्रित लाना, दो शब्द या दो वाक्यों को एकत्रित करने वाले अव्यय को, समुच्चय करने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जो अव्यय दो शब्द या दो वाक्य इकट्ठा करता हो। जैसे राम और श्याम खेल रहे हैं। राम श्याम, इन दोनों को इकट्ठा किया है, इनका समुच्चय किया है। तो इसलिए और क्या है? दो शब्दों को इकट्ठा किया है, समुच्चय बोधक अव्यय है। दूसरा वाक्य, गोवा में उमस थी लेकिन मुंबई जितनी नहीं। गोवा में उमस थी, ये पहला वाक्य है। मुंबई जितनी नहीं दूसरा वाक्य है। इन दो वाक्यों को जोड़ा है लेकिन। इस अव्यय ने दो वाक्य जोड़ने वाला, दो शब्दों को जोड़ने वाला अव्यय होता है समुच्चय बोधक अव्यय। कौन सा अव्यय? समुच्चय बोधक अव्यय। समझ रहे हो ना? इस प्रकार अनेक अव्यय है समुच्चय बोधक अव्यय। या खेलो या पढ़ो समुच्चय बोधक अव्यय है। परंतु ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है। अगला अंतिम अव्यय का भेद है, अविकारी शब्द है विस्मय बोधक अव्यय। इसके अंदर भी इसकी परिभाषा है विस्मय। विस्मय का अर्थ क्या है? विस्मय यानी आश्चर्य। आश्चर्य, हमें आश्चर्य होता है कभी कभी, चकित करने वाली बात होती है, आश्चर्यचकित करने वाली बात होती है। तो विस्मय यानी आश्चर्य, आदि आदि यानी इत्यादि, इत्यादि यानी अनेक। आश्चर्य, आनंद, दुख, आदि भाव सूचित करने वाला अव्यय होता है विस्मय बोधक अव्यय। जैसे उदाहरण पढ़ो, कौन पढ़ता है? प्रणव। कंबक्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। इसे कौन सा भाव व्यक्त होता है? ओह, कंबक्त ने बेदर्दी से पीटा है। दुख व्यक्त होता है, अरे वह आ गया। विस्मय व्यक्त होता है ना, आश्चर्य व्यक्त होता है, दुख व्यक्त होता है। आनंद व्यक्त करने वाले, दुख व्यक्त करने वाले, आश्चर्य व्यक्त करने वाले, आदि भाव व्यक्त करने वाले जो अव्यय होते हैं वे होते हैं विस्मय बोधक अव्यय। और ये कैसे पहचाने? इन अव्ययों के आगे, इन अव्ययों के बाद विस्मय बोधक चिन्ह लगा रहता है ना? बड़ी आसानी से हम पहचान सकते हैं कि ये विस्मय बोधक अव्यय है।
समझ गए? तो इस प्रकार अव्यय का मतलब है अविकारी शब्द, ऐसे शब्द की जिनमें विकार या परिवर्तन नहीं होता है। वे शब्द कितने हैं? 4 है। एक क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध सूचक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा विस्मय बोधक अव्यय। तो इसे ध्यान में रखिएगा। हाँ, अव्यय और सव्यय ये शब्दों के प्रमुख 2 भेद होते हैं। ठीक है।